ऐसे ये लोग 3 तारीख को कमरा इन लोगों ने शिफ्ट किया था। इनके कमरे में कुछ नहीं था, सारा सामान मैंने दिया। चूल्हा दिया, गैस दिया, भगोना, बर्तन, थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच, हुलसा, बेलना, मतलब जितना भी खाना बनाने का सामान होता है सब मैं, बिस्तर दिया, चटाई दी, सब कुछ दे दिया मैंने कि चलो भाई तुम रहो। पैसे भी दिए, मतलब इतना तो दिया ही, पैसे भी दिए। और वो क्यों, एक इंसानियत के नाते कि इसके साथ औरत है, बेचारी औरत कहाँ ऐसे भटकती घूमेगी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीमा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। ये देखिए मैंने साड़ी ओढ़ रखी है, कल मैं फंक्शन में गई थी तो सीधे यहाँ चले आए थे सोने। आपको तो पता ही है कि हम घर पे नहीं सोते हैं, सोने इधर आते हैं अपनी सासू माँ के घर, क्योंकि सोने के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। और इतनी गर्मी थी आज रात में, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती, इतनी उलझन हो रही थी, बहुत परेशान हुए। और मैं जब आई तो अपनी फ़्रॉक लेके आई थी, दुपट्टा लेके नहीं आई। तो ये सासू माँ की साड़ी ओढ़ रखी है मैंने क्योंकि यहाँ सभी लोग सो रहे हैं, सास ससुर, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और बच्चा तो सो रहे हैं। वो जगेंगे तो मुझे लग रहा है फिर मैं कहाँ दुपट्टा ओढ़ती फिरूँगी। मेरी सासू माँ तो दुपट्टा ओढ़ती नहीं है, मैं ही ओढ़ती हूँ। मैंने कहा वो कहाँ ढूंढेंगी, इसलिए मैंने ये साड़ी उनकी ले ली है, इसको ओढ़े भी हूँ। जब सो के जगेंगे तो मुझे ये साड़ी फिर सर पे भी रखनी पड़ेगी, इसलिए। हेलो गाइस, शाम हो चुकी है। घूमने आई थी बाहर यहाँ सन्नाटा है, अभी ज़्यादा कोई नहीं है। थोड़ी सी और जब शाम होगी तब सभी लोग आएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं हूँ बिल्कुल अकेली। वहाँ उन घरों में थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, लोग अपने दरवाज़ों पर बैठे हुए हैं और मैं तो बस ऐसी टहल रही हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। घर में थी बहुत गर्मी हो रही थी, गर्मी है तो गर्मी लग भी रही थी, तो मैं निकल आई घर से बाहर। मैंने कहा चलो हम बाहर घूम के आते हैं। यहाँ एक लड़की रहती है तो रोज़ मुझे फ़ोन करती थी, दीदी कहाँ हैं आप, आ नहीं रही हैं, आ जाइए घूम जाइए, अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है, ये है वो है। तो मैं रोज़ मना कर देती, नहीं मैं नहीं आ सकती, नहीं मैं अभी नहीं आऊँगी, मेरे बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, टाइम नहीं मिलता, अभी नहीं आ पाऊँगी। और ऐसे करते करते एक हफ़्ता हो गया वो आज मुझे टाइम मिला, मैं आज आई हूँ और वो यहाँ नहीं है वो गई है अपनी मम्मी के घर में। यहाँ आई, मैंने फ़ोन किया कि कहाँ हो, तो बोली मैं यहाँ पे नहीं हूँ। मैंने कहा फिर कहाँ हो, कहने लगी मैं अपनी मम्मी के पास हूँ। मैंने कहा लो मैं आई हूँ यहाँ, तुम हो मम्मी के घर में। तो कहने लगी चलो कोई बात नहीं, अब जब टाइम मिलेगा तब फिर आप आइएगा, तब मिलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो तो है नहीं है, मैं अकेली हूँ, बस ऐसी टहल रही हूँ, घूम रही हूँ, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा खुला एरिया है और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो
काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे खुला है, हवा खुली लगती है। लेकिन मकान यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बने हैं, बहुत घर बने हुए हैं, बहुत सारे मकान भी बने हुए हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ही नहीं, शहर से काफ़ी दूर जो आसपास रहते हैं तो काफ़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने और टहलने। ये देखो मकान कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये यहाँ तो नीचे दुकानें दिख रही हैं, ऊपर बहुत अच्छा फ्रंट इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा मकान बना है ये। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, मकान बहुत बने हुए हैं, अच्छा लगता है। ये गुमटी रखी हुई है, पहले हम यहाँ आते थे तो अक्सर दिखी नहीं दिखी तो इस गुमटी में बैठ के कभी बिस्किट वगैरह खाने होते तो यहाँ से लेके खा लेते थे। मेरा बच्चा घर पे है, उसको अकेले छोड़ के आई हूँ, उसकी फाइल्स वगैरह लेनी थी तो वो तो मैं ले नहीं पाई, इधर चली आई उससे मिलने के चक्कर में कि जा रही हूँ उससे मिलूँगी, और वो है नहीं है। मुझे बड़ा खल रहा है कि मैं बेवकूफ़ी करके आ गई और अपना काम ही कर लेती कुछ। तो अब बस वापस जा रही हूँ। मैंने सोचा मैं यहाँ आई हूँ तो आपको ये एरिया दिखा दूँ कैसा लग रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर हो रहा है अभी निर्माण कार्य चल रहा है। कुल मिला के मकान खूब बन रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, सभी जगह मकान बन रहे हैं। ये देखिए, ये फ़िलहाल शहरों में भी अब ऐसी जगह बची नहीं है कि जहाँ हम बैठ सकें। हमारे यहाँ आसपास तो कोई गार्डन भी नहीं है, कोई पार्क नहीं है कि लोग जाके बैठ जाओ, बच्चों को घुमा लाओ। या अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने एक दिव्या नाम की लड़की का जिक्र किया था। वो शायद उसमें दिख भी रही है, बता रही थी कि वो कितनी प्रॉब्लम में है, कितनी परेशान है। उसके हस्बैंड दारू पीते हैं ऐसे कुछ करके, और पैसे वैसे जो भी कमाते हैं उसको नहीं देते हैं, और वो काम करने जाती है तो वो भी उसे करने नहीं जाने देते हैं। ऐसे कई सारी बातें थी। तो काम के लिए आई थी कि मुझे बता दो कहीं कोई काम, तो मैंने उसे काम बताया। फिर उसके हस्बैंड आए तो उसने जहाँ वो काम कर रही थी मना कर दिया कि इसको काम पे ना रखें। तो उसको बेचारी को काम पे नहीं रखा और वो बड़ी परेशान काफ़ी। फिर बैठी रही 1-2 दिन। फिर ये हुआ कि वो आया जब, तो उससे झगड़ा कर लिया। झगड़ा करने के बाद क्या हुआ कि उसको धमकी देने लगा कि मैं तुझे छोड़ दूँगा, छोड़ के चला जाऊँगा, ऐसे करके। तो वो उसको वाकई छोड़ के चला गया, अपनी माँ को फ़ोन किया और वो चला गया। तब ये परेशान थी, आई मेरे यहाँ बताने लगी कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ है, वो तो छोड़ के चले गए, उनकी मम्मी ने बुला लिया तो चले गए। कहने लगे अब मैं तुझे नहीं रखूँगा, छोड़ दूँगा। तो वो तो गए, तो अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। होने के बाद उसने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया, जबकि उसकी माँ ने उसको वहाँ से लड़ झगड़ के भगाया था। कहानी बड़ी लंबी है, आप लोगों को बोरिंग लग रही होगी सुनने में, लेकिन मेरे तो प्राण अटक गए हैं। मेरे गले में ना फांसी का फंदा सा अटका हुआ है। तो वो मेन बात ये, उसकी माँ ने फिर कहा कि तुम यहाँ आ जाओ। वो उस दिन घर नहीं गया, वापस आ गया। फिर उसकी अपनी माँ को उसने फ़ोन किया तो उसकी माँ ने कहा कि इसको छोड़ दो, ये तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, इसका चाल चलन भी ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो और तुम वापस घर आ जाओ। तो उसने कहा चलो ठीक है। और हम भी एक औरत हैं तो हम दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो मैंने कहा इसको लेके कहाँ जाएगा, कहीं कोई बेकार व्यक्ति मिल गया तो पता नहीं कैसे कैसे किसके हाथ का शिकार ना हो जाए, क्या हो क्या ना हो। तो मैंने कहा यहीं रहो, कमाओ खाओ। तो भाई वो कुछ ही दिन रहे, आपस में लड़ते, जितने दिन भी रहे लड़ते झगड़ते रहे, और लास्ट में वो 2 दिन हो गए, कल परसों वो लोग छोड़ के कमरा चले गए हैं। अब उनका पता भी नहीं है कि वो लोग गए कहाँ हैं। तो अब मैं इतना परेशान हूँ, मकान मालकिन मुझसे कह रही है कि ये लोग गए कहाँ हैं, हमारा पैसा भी नहीं दिया है। तो मैंने कहा वो तो मेरा भी पैसा लेके गए हैं, अब मैं क्या बताऊँ। तो अब वो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि पैसा आप देंगी। तो मैंने कहा पैसे की बात नहीं है, अभी तो ये है कि ये लोग आ जाएं, कहाँ है कहाँ नहीं है, तब उनका 1-2 दिन इंतज़ार करते हैं। मेरा बताने का कोई मकसद नहीं इस स्टोरी का कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्यों नहीं बता रही हूँ। मेरा मतलब सिर्फ़ एक है कि भाई हम अगर किसी की मदद करते हैं तो क्या उसका सिला ये होता है। अगर आज मैंने मदद की, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया कि ये सब इस तरह से करके बिना बताए मुझे चले गए। अब मैं ये इनका ना तो इनका मेरे पास मोबाइल नंबर है, ना ये कहाँ के हैं। ये पता है कि ये लोग हरदोई के हैं, बाकी कहाँ चले गए ना तो ये पता है, वापस घर गए या कहीं और गए ये भी नहीं है पता।
तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। तो ये तो गलत बात है ना कि आज मैंने उनकी मदद की है, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तो क्या मैं कभी किसी की मदद करूंगी? कभी नहीं करूंगी। और मुझे तो यही लगेगा कि मैंने कभी नहीं भूल पाऊंगी कि अगले बंदे की मदद की, उन लोगों ने ऐसे ऐसे किया। और अगर इनको कुछ हो जाता है तो बताइए क्या होगा, है ना। तो मुझे तो इसी बात की टेंशन कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो कोई वो बात हो जाती है तो क्या होगा। तो मेरे तो समझ से बहुत बाहर ही हो रहा है ये सब। तो भाई अब आप बताएं कि क्या करें, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मदद करके मैंने सही किया या गलत किया? अब ये चले गए हैं तो मैं क्या करूं क्या ना करूं? और मुझे अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, कहाँ तलाशूं? बात ये है कि मैंने भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। ये बात तो सच है कि मदद करूंगी, लेकिन ऐसी मदद मैं कभी किसी की नहीं करूंगी। सो गाइस, बात ये थी। अब हो चुकी है शाम, मैं जा रही हूँ घर। मुझे यहाँ और तो कोई मिला नहीं है, बच्चा घर में अकेले है, फैमिली बड़ी नहीं है, छोटी फैमिली है, घर में अंधेरा रहता है, बंद घर है। मैं घर का ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, क्या दिखाऊँ ब्लॉग में अपने। तो बस यही है, मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर का व्यू आपका अच्छा से अच्छा दे सकूँ। और आप लोगों को कहीं अगर कानपुर में कोई जगह देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं, मुझे सपोर्ट करें तो मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपको बना के दे सकूं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। सो बाय। अभी तो इवनिंग है तो मैं इवनिंग नहीं बोलूँगी, गुड नाइट बोलूँगी, क्योंकि लास्ट बात हो रही है हमारी और इसके बाद मैं घर जा रही हूँ। वीडियो यहीं पे हम बंद करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, क्योंकि भाई बच्चा घर में अकेले है, कोई भी नहीं है, तो मुझे घर तो जाना ही होगा। सुबह बाय।